हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जिसमें कि हम देख रहे हैं अपना क्लास 9 का साइंस। ओके, जो अपना चैप्टर नंबर था 7 नंबर, जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता। पार्ट नंबर A4। अब तक 3 पार्ट बन चुके हैं। ओके, तो तीनों पार्ट देखने के बाद ही 4 नंबर का पार्ट देखे, तब भी आपको जाके कुछ समझ में आएगा। ओके, सो इस वीडियो में हम देखने वाले, जिस तरह से लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, कार्बन की साइकिल देखी थी, उस तरह से इस वीडियो में हम देखने वाले ऑक्सीजन की साइकिल, बाद में नाइट्रोजन की साइकिल। ओके, सो ये कुछ भी देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते। सबसे पहले दिया हुआ है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल कैसे होती, जिस तरह से हमने देखा था कार्बन साइकिल में जो कार्बन रहता, ओके, जो कार्बन साइकिल में जो कार्बन रहता वो किस फॉर्म में रहता है, CO2। और CO2 जिस फॉर्म में रहता है उसको कौन ले सकता है, सिर्फ प्लांट ले सकता है। और बाद में यानी कि जो CO2 में का जो कार्बन है, ये कार्बन किस तरह से अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट में एक दूसरे के साथ शेयर होता है, यानी कि सपोज यानी कि क्या ट्रांसफर होता है, यानी कार्बन कैसे बायोटिक टू अबायोटिक, यानी कि एटमॉस्फेयर से प्लांट में, बाद में प्लांट से अनदर प्लांट में, यानी कि बायोटिक टू बायोटिक, आइदर बाद में प्लांट टू यानी कि जो एनिमल्स है उससे एयर में कैसे जाता, इस तरह से हमने देखा था, यानी कि बायोटिक टू अबायोटिक। ओके, सिमिलरली हम देखने वाले यहाँ पे कार्बन की साइकिल, ऑक्सीजन की साइकिल। सो ऑक्सीजन की साइकिल में क्या, साइकिल के बारे में क्या बताया हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीजन फॉर्म 21% ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि क्या, ऑक्सीजन कितना फॉर्म करेगा एयर का, 21%। यानी कि सपोज हमने देखा तो ये अगर हमने टोटल एयर कंसिडर की एक सर्कल में, यानी कि सर्कल फॉर्म में अगर हमने टोटल एयर कंसिडर की, तो इसका 21% की क्या होगा अपना ऑक्सीजन होगा, यानी कि O2 होगा। ओके, और 1% होगा यहाँ पे CO2, लाइक अदर गैसेस लाइक CO2 हो गया, मीथेन हो गया इसमें, और भी गैसेस लाइक कोई भी आ सकता है इसमें, छोटे छोटे गैसेस हो गए। ओके एंड अदर, इस तरह से 1% में कौन आएगा, अदर गैसेस। और रिमेनिंग 78% जो है ये कौन फॉर्म करेगा फिर, अपना नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन टोटल एयर का 78% फॉर्म करता है। सो ऑक्सीजन साइकिल में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि ऑक्सीजन फॉर्म्स 21% ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी कि अगर हमने देखा तो ऑक्सीजन साइकिल की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, सिंपली में एयर से हो सकती है, यानी कि क्या कहाँ से हो सकती है, एटमॉस्फेयर से हो सकती है। ओके, यहाँ पे हमको ये समझ में आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में भी प्रेजेंट होगा, और लिथोस्फीयर, हाइड्रो यानी कि क्या, वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, और लिथोस्फीयर यानी कि सॉइल में भी प्रेजेंट होगा, आइदर इन अ कंबाइंड फॉर्म, आइदर इन अ फ्री स्टेट। यानी कि क्या, लिथोस्फीयर में यानी कि वाटर में किस फॉर्म में होगा, आइदर H2O, ये O के फॉर्म में होगा, या फिर सिंपली में इसमें डिजोल्व हो सकता है। डिजोल्व कैसे, आपने एक्वेरियम देखा है क्या कभी, एक्वेरियम जिसमें फिशेस रखी जाती है, उसमें कैसे बबल्स ऐसे ऊपर आते हैं, ये जो बबल्स होते हैं ये नथिंग बट क्या होता है, अपना ऑक्सीजन दिया होता है। बाद में ये ऑक्सीजन कैसा होता है, वाटर में, यानी कि ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व हो जाता है। जैसे शुगर हमने देखा, शुगर को हमने अगर ग्लास में डाल के अगर पानी में अगर हमने उसको फिरोया तो क्या होता है, अपना शुगर कैसा होता है, डिजोल्व हो जाता है, यानी कि क्या, वाटर में डिसअपियर होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन कैसा होगा, फिर वाटर में यानी कि सोल्यूबल होगा। सो बाद में यानी कि हाइड्रोस्फीयर में किस फॉर्म में होगा, इन सोल्यूबल फॉर्म में, और लिथोस्फीयर में यानी कि अपने सॉइल में किस फॉर्म में हो सकता है, सॉइल में जिस तरह से वाटर हो सकता है, यानी कि सॉइल में भी वाटर रह सकता है, मॉइस्चर, और क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से नाइट्रोजन हो गया, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, या फिर इस तरह से इन फॉर्म में रह सकता है। ओके, सो व्हाट, यानी कि ऑक्सीजन कहाँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे रहता, यानी कि CO2 में हो गया, यानी कि लिथोस्फीयर में भी रहेगा, और एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में, यहाँ पे यानी कि सिमिलरली सभी जगह पे अपना ऑक्सीजन रहेगा। ओके, नेक्स्ट है सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। यानी कि ऑक्सीजन साइकिल को क्या कहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन साइकिल किसे कहते हैं कि अपना जो ऑक्सीजन है उसका सर्कुलेशन होगा, और एंड रिसाइकलिंग यानी कि क्या, वापस से रिसाइकल, साइकिल यानी कि क्या, बाद में वही जगह पे, रिसाइकल यानी कि वही जगह पे होगा, यानी कि सिंपली में जो ऑक्सीजन है अपना वो वापस यानी कि सर्कुलेट होता जाएगा नेचर में, उसे क्या कहेंगे हम, उस साइकिल को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन साइकिल। ओके, दिस साइकिल टू इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेगा, प्लांट से यानी कि एटमॉस्फेयर से, यानी कि यानी कि अबायोटिक से बायोटिक में गया, और बाद में बायोटिक से बायोटिक में, और बाद में बायोटिक से
यानी कि नेचर में, यानी कि बायोटिक से एयर में, यानी कि बायोटिक से अबायोटिक में। ओके, इस तरह से जैसे कार्बन होता है उसी तरह से क्या होगा अपना ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट भी आएंगे। यानी सिंपली में जैसे कि हम बायोटिक कंपोनेंट है, हम क्या करेंगे एयर में से क्या करेंगे, यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट से क्या करेंगे हम ऑक्सीजन लेंगे, यानी एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे ऑक्सीजन लेंगे। यहाँ पे क्या हो गया फिर अबायोटिक टू बायोटिक हो गया, और हम ऑक्सीजन है ना ऑक्सीजन लेते तो अबायोटिक टू बायोटिक हो गया। बाद में ये ऑक्सीजन क्या करेंगे हम, यानी कि यही ऑक्सीजन जो होगा ये हमारे शरीर में होगा, और डायरेक्टली अगर हम मर जाएंगे या फिर यानी कि डेथ होगी हमारी, या फिर हमारे ऊपर डिकम्पोजिशन होगा, बाद में ये यही क्या होगा एयर में रिलीज होगा, यानी कि बायोटिक टू अबायोटिक में रिलीज होगा। यहाँ पे यही बता रहा है कि दिस साइकिल ऑल्सो इंक्लूड बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। ओके, क्लियर हो गया। ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज अप इन एटमोस्फियर, यानी कि एटमोस्फियर में ये कंटिन्यूसली देता जाता है और हम उसको लेते जाते हैं, यानी कि ये क्या होता रहेगा यूज अप होता रहेगा और प्रोड्यूस भी होता रहेगा। प्रोड्यूस कौन करेगा, प्लांट करेगा, और यूज अप कौन करेगा, ह्यूमन बींग्स और फिर एनिमल्स कौन से भी। ओके, यहाँ पे बताया हुआ है कि डू यू नो, आपको क्या पता है। ओके, क्या पता है आपको, पता होगा या नहीं होगा, फिर भी हम ये बॉक्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजेस द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि क्या कहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया जो रहते उसमें के सभी बैक्टीरिया ऑक्सीजन नहीं लेंगे। यानी कि आपने कभी यानी कि जो बॉक्स बंद रहता है उसमें, यानी कि उसमें तो एयर नहीं रहती, या बॉक्स बन रहा है यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता, फिर भी वहाँ पे क्या होते हैं अपना जो यानी कि बैक्टीरिया जीते हैं। ओके, बैक्टीरिया जीते हैं, या फिर आपके जो इंटेस्टाइन है या अपनी जो अतड़िया है उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे कि ई कोला है, वहाँ तक तो अपना ऑक्सीजन नहीं जाता, फिर वो बिना ऑक्सीजन के रह सकते क्या, हाँ कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे ऑक्सीजन का भी यूज करेंगे फॉर रेस्पिरेशन। यही बताया कि मोस्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के लिए अपना ऑक्सीजन यूज करेगा। सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज एरोब्स, यानी कि एयर में रहेंगे, एरोब्स एयर में रहेंगे, यानी कि एरोब्स उसे क्या कहेंगे एरोब्स, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए तो उसे क्या कहेंगे एरोब्स। ओके, तो क्लियर हो गया व्हाट इज मीन बाय एरोब्स। व्हाट इज मीन बाय एरोब्स, द ऑर्गेनिज्म विच नीड ऑक्सीजन फॉर हिज रेस्पिरेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लगेगा खुद के रेस्पिरेशन के लिए उसे क्या कहेंगे हम एरोब्स। अगर नहीं लगेगा तो क्या करेगा हम एनएरोब्स, यानी कि एरोब्स। ओके, यानी कि एनएरोब्स, जिसे ऑक्सीजन नहीं लगेगा उसे क्या कहेंगे हम एनएरोब्स। ओके, क्लियर हो गया। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट नीड ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एनएरोब्स। ओके, ये भी चीज क्लियर हो गई, ये दोनों चीज क्लियर हो गए, एरोब्स कौन होता है एनएरोब्स कौन होता है। ओके, नेक्स्ट है इसी में ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, यानी कि क्या कहा है यहाँ पे ऑक्सीजन किसके लिए इम्पोर्टेंट है, अपना प्रोटीन सिंथेसिस हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो, इसके जो सिंथेसिस यानी कि हमारे बॉडी में, जैसे कि हमारी बॉडी मसल से बनी हुई है, इस मसल को बनाने के लिए कौन लगेगा, फिर प्रोटीन लगेंगे, फैट लगेंगे और अपना कार्बोहाइड्रेट भी लगेगा। सो इसको बनाने के लिए हमको क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि फैट हो इसको हो बनाने के लिए क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। ओके, इट इज ऑल्सो यूज इन वेरियस केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन का वेरियस केमिकल रिएक्शन, जैसे कि अपना रेस्पिरेशन जो प्रोसेस रहती है उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है। ओके, जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमने देखी थी ना इससे पहले, यानी कि ये जो पार्ट है यानी कि थर्ड पार्ट है उसके लास्ट में हमने क्लोरोफिल की रिएक्शन देखी थी, और बाद में क्लोरोफिल नहीं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी और रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखी थी। तो रेस्पिरेशन के रिएक्शन में हमने O2 को यूज किया था। ओके, सो O2 का यूज वहाँ पे केमिकल रिएक्शन में होता है, उसी तरह से डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में भी उसका यूज होता है। बाद में क्या है ओजोन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीजन थ्रू द वेरियस एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। ओजोन के बारे में आपको पता है, ओजोन के बारे में आपको क्या पता है कि ओजोन क्या करता है हमारे अर्थ के ऊपर क्या करता है तैयार, ओजोन अम्ब्रेला, यानी कि ओजोन अम्ब्रेला यानी कि क्या करेगा ओजोन का अम्ब्रेला, यानी कि अम्ब्रेला एक स्ट्रक्चर। फिर ये ओजोन अम्ब्रेला क्या करता है हमें क्या करता है यूवी रेस से क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, कौन करता है प्रोटेक्ट
ओके, सो ओजोन को क्या कहा है, अर्थ अम्ब्रेला, यानी कि अर्थ अम्ब्रेला किसे कहा है, ओजोन के लेयर को अम्ब्रेला किसे कहा है, ओजोन के लेयर को, ओजोन के लेयर को क्या कहा है, अर्थ अम्ब्रेला। ओके, सब ये ओजोन जो तैयार होता है किससे तैयार होगा, फिर ऑक्सीजन से तैयार होगा। और कहाँ पे होगी ये प्रोसेस, सभी एटमॉस्फेयर में होगी। ओके, सो डू यू नो को आपको ये पता होना चाहिए कि कौन माइक्रोब्स है, एरोब्स कौन है, एनारोब्स कौन है। ओके, सो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ओके, क्लियर हो गया ये चीजें। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। ओके, इट रेडिली रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि दूसरे जो कंपाउंड है उसके साथ वो रिएक्ट होता है। जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर वाटर फॉर्म करेगा, कार्बन के साथ फॉर्म होकर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। और जैसे कि अपना जिसे और भी चीज़ें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेगा। ओके, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेगा, फैट्स फॉर्म करेगा, इस तरह से। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन द वेरियस कंपाउंड, लाइक मॉलिकुलर ऑक्सीजन हो गया, यानी कि एयर में मॉलिकुलर ऑक्सीजन रहता है, वाटर में भी H2O में भी अपना ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि क्या, जैसे ऑर्गेनिक यानी कि क्या जिसमें कार्बन हो, एंड इनऑर्गेनिक यानी कि क्या जैसे कि जिसमें कार्बन नहीं हो, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया या फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ओके, इस तरह से HClO4 यानी कि क्या क्लोरिक एसिड हो गया। ओके, इस तरह से क्लोरिक एसिड नहीं, हाइपोक्लोराइड। इस तरह से अपना क्या होता है, ऑक्सीजन डिफरेंट जगह पर यूज होता है। ऑक्सीजन साइकिल इन अ बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स क्यों कहा है, क्योंकि ऑक्सीजन सभी जगह पे यूज होता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, और यहाँ पे खुद की एक साइकिल बनाएगा, यहाँ पे खुद की एक साइकिल बनाएगा, यहाँ पे खुद की एक साइकिल बनाएगा। इस तरह से ऑक्सीजन की जो साइकिल है ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होगी। ओके, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, 6O2 क्या होती है, रिलीज में, एयर में रिलीज होती है। ओके, वेयरएज इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, कंबशन, डिकम्पोजिशन, कोरोजन एंड रस्टिंग। ओके, सो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हम साइकिल को देखेंगे, ऑक्सीजन साइकिल को कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये देखेंगे। ओके, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में, यानी कि सबसे पहले प्लांट है। ओके, प्लांट क्या करेगा अपना, ये जो प्लांट है ऐसा, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन एयर में डालेगा। ओके, बाद में एयर यानी कि बायोटिक टू अबायोटिक हो गया, फिर अबायोटिक टू कहाँ पे हो गया, हम लेंगे उसको, यानी कि ह्यूमन लेगा, अदर एनिमल लेंगे। ओके, यानी कि बायोटिक में हो गया, बायोटिक में। ओके, बाद में इसका रेस्पिरेशन प्रोसेस थ्रू, इसको क्या करेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि इसको रेस्पिरेशन थ्रू लेंगे। ओके, बाद में इस पर डिकम्पोजिशन होगा, यानी डिकम्पोजिशन भी हो सकता है इसका। ओके, और कोरोजन भी हो सकता है, रस्टिंग भी हो सकता है, यहीं पे कोरोजन हो सकता है, यहीं पे रस्टिंग हो सकता है, यहीं पे डिकम्पोजिशन हो सकता है, यहीं पे अपना कंबशन यानी कि क्या, जलाना। अगर आपने देखा होगा ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होता है बट हेल्प इन द बर्निंग, यानी कि ऑक्सीजन खुद बर्न नहीं होता है बट हेल्प इन द बर्निंग। ओके, इस तरह से ये डिफरेंट साइकिल में यूज होता है, इसलिए क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ओके, सो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे यूज होता है ये आपको लिखना होगा कि ऑक्सीजन पहले फोटोसिंथेसिस नेचर में रिलीज होता है, बाद में वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, रेस्पिरेशन हो गया, कंबशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, कोरोजन हो गया एंड रस्टिंग हो गया। ओके, क्लियर है ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। नेक्स्ट है अपनी नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन के साइकिल के बारे में आपको क्या पता है कि नाइट्रोजन कितना फॉर्म करता है, एयर का कितना फॉर्म करता है, 78%। इसी तरह से क्या होता है कि नाइट्रोजन अपने जो सॉइल है उसमें भी रहता है। ओके, और जो हमारी बॉडी है उसमें भी नाइट्रोजन है। हमारा जो डीएनए है, डीएनए आपको पता है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें जो यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड रहता है, यानी कि जो बेसिस रहते हैं वो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन यूज होता है। और बहुत सारे जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, हमारी जो बॉडी बनती है ना उसे अमाइनो एसिड है, उसमें भी ये जो अमोनियम फॉर्म में इसके फॉर्म यूज होता है। और जेट होते हैं, जेट आपने जेट देखे होगी, जेट यानी कि जो सुपरसोनिक प्लेन होते हैं उससे जो निकलता है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। ओके, इस तरह से नाइट्रोजन हमारे नेचर में प्रेजेंट रहता है। ओके, सो हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल को, हम इस पेज पर बाद में आएंगे। ओके, पहले हम देखेंगे इसकी डेटा को। ओके, डेटा को देखेंगे। सो यहाँ पे दिया है कि नाइट्रोजन फॉर्म 78%, यानी कि मैंने बताया पहले सब 78% फॉर्म करता है। दैट इज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटमोस्फियर, यानी कि क्या, एटमोस्फियर का मैक्सिमम पोर्शन फॉर्म करता है।
मैंने ये आपको डायग्राम बताई थी। इसलिए इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल इन द नेचर। इसलिए क्या होता है, जो नाइट्रोजन है इसकी जो साइकिल, यानी कि अगर ये नाइट्रोजन अगर कम हो गया, यानी कि 78% पहले तो सबसे ज़्यादा है, अगर उसमें 50% भी आ गया तो क्या हो जाएगा, अपनी साइकिल डिसबैलेंस हो जाएगी। इसलिए इसका साइकिल, यानी कि इसकी जो साइकिल है, नाइट्रोजन की साइकिल है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into the different compounds through the various biotic and abiotic processes in a nature is called as nitrogen cycle। यही बताया है, जैसे ऑक्सीजन के साइकिल के लिए था वैसे ही कार्बन के साइकिल के लिए था, क्या, रिसाइकलिंग एंड साइकिलिंग, यानी कि सर्कुलेशन हो रहा है एंड रिसाइकलिंग हो रहा है ऑफ नाइट्रोजन इन द वेरियस कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेरियस कंपाउंड, यानी कि जो नाइट्रोजन रहेगा वेरियस कंपाउंड के फॉर्म में, थ्रू किससे होगा ये, यानी कि किससे होगा ये नाइट्रोजन का साइकिलिंग, थ्रू बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि जीवित और निर्जीवित वस्तु से ये क्या होगा, अपना नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड साइकिल होगा, यानी कि, और कहाँ पे होगा, ये नेचर में होगा। इसलिए क्या इसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल, यानी कि सभी के सभी जो है इसमें नाइट्रोजन साइकिल यानी में इसके पार्ट, यानी कि इसमें पार्ट लेते हैं। यानी कि सपोज माइक्रोब्स हो गया, ये भी पार्ट लेगा। नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेगा, फॉर्म जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रोजन डीनाइट्रेशन हो गया, इन फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेता है। ओके, हम लेते हैं जिस तरह से अमीनो एसिड प्रिपरेशन हो गया, ओके, यानी कि अम्यूनिफिकेशन हो गया, और कभी कभी हम ही क्या करते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, नाइट्रिफिकेशन करते हैं। एटमॉस्फेयर में अबायोटिक कंपोनेंट भी लेता है, जैसे कि लाइटनिंग हो गया। ओके, हम इसके बाद देखेंगे, इसके बाद के जो पेज है उस पर देखेंगे। ओके, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, मैंने बताया प्रोटीन में यूज होता है। प्रोटीन में किस फॉर्म में यूज होता है, अमाइनो एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में यानी कि न्यूक्लियस शुगर, यानी कि जो शुगर रहती है उसको उसके साथ हम बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजनस बेस को हम क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में। ओके, एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट इट इज़ इनएक्टिव एंड डज नॉट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट, यानी कि जैसे ऑक्सीजन रिएक्टिव था, बट जो अपना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, N2 के फॉर्म में, बट N ट्रिपल बॉन्ड N होने के कारण, यानी कि N में तीन यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड होने के कारण इसकी रिएक्टिव नेचर एक ऐसा है, कम है। ओके, यही बताया, इसलिए वो नाइट्रोजन के कंपाउंड क्या होता है, कम फॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज द फ्री ऑफ नाइट्रोजन, जो हमने देखा था ये, यानी कि जो नाइट्रोजन N2 है, ये जो नेचर में नाइट्रोजन है, जैसे हम जिस तरह से हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से, ऐसे ऑक्सीजन ले लिया। ओके, रेस्पिरेशन करते समय, ब्रीथिंग करते समय ऑक्सीजन ले लिया, उसी नेचर में 28% ऑक्सीजन है, उससे ज़्यादा क्या है अपना, सॉरी 21% ऑक्सीजन है, और 78% क्या है अपना नाइट्रोजन है। यानी कि छोटा, यानी कि कोई ना कोई छोटा सा भी हम बोले तो हम रेस्पिरेशन के थ्रू नाइट्रोजन तो हमारे अंदर जा रहा होगा। ओके, जिस तरह से ऑक्सीजन जा रहा है, जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ओके, बट जो नाइट्रोजन है, यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि एटमॉस्फेयर वाला जो नाइट्रोजन है, ये हम डायरेक्टली हम ब्लड में एब्जॉर्ब करेंगे क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि उसको रेस्ट्रिक्शन रहते, यानी कि हम नाइट्रोजन को उसी के फॉर्म में, यानी कि N2 के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि नाइट्रोजन हम अगर रेस्पिरेशन थ्रू लिया, यानी अगर ले लिया, तो उसको प्रोटीन के जो प्रोटीन बनाने के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसलिए यहाँ पे यही कहा है कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट यूज नाइट्रोजन इन अ फ्री फॉर्म, यानी कि फ्री फॉर्म में हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ प्रोसेस है नाइट्रोजन साइकिल के लिए। ओके, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल नेचर में कैसी होती, इसके कुछ प्रोसेस है, यानी कि किस तरह से नाइट्रोजन, यानी कि जो मॉलिक्यूल है N2 मॉलिक्यूल, ये कैसे अबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट में किस किस फॉर्म में, यानी कि किस किस फॉर्म में ये चेंज होता रहता है, जैसे कि नाइट्रोजन NO2 के फॉर्म में होगा, या फिर अमोनिया के फॉर्म में होगा, इस तरह से। ओके, सो हम देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन साइकिल में कौन सी प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि जो अपना N2 है एयर में का, इसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट यानी कि क्या, NO2, नाइट्राइट यानी क्या, NO3। ओके, इनके फॉर्म में हमें क्या करना है, NO3 निगेटिव लिखते, इनके फॉर्म में अगर नाइट्रोजन ये कन्वर्ट हो गया, यानी कि नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, N2 टू NO2 एंड NO3, इनके फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो गया इन एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि किसी से भी, यानी कि सपोज ये इंडस्ट्रियली भी हो गया, या फिर एटमॉस्फेयर में हो गया लाइटनिंग के प्रोसेस से,
या फिर बायोलॉजिकली प्रोसेस से हो गया। तो सिंपली में नाइट्रोजन का नाइट्रोजन प्रोडक्ट यानी कि नाइट्रोजन से डायरेक्ट अगर यानी कि नाइट्रोजन से जो अपना N2 है ये अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है NO2 निगेटिव में या फिर NO3 निगेटिव में अगर डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, क्लियर हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहते हैं। नेक्स्ट है अमोनिफिकेशन यानी कि अमोनिया के फॉर्म में फिक्सेशन करना। ओके, द रिलीज अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ द डेड एंड डिके बॉडी एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज मीन बाय अमोनिफिकेशन, यानी कि जो हम क्या करते हैं, जिस तरह से यानी कि डेड मैटर है। ओके, डेड मैटर यानी कि क्या, जैसे कि हमारी डेड बॉडी हो गई या फिर किसी एनिमल की डेड बॉडी हो गई, ये कैसी होती है, डिकम्पोज होती है। सो जब ये डिकम्पोज होती है तो उसके अंदर नाइट्रोजन तो होगा। अगर उसका नाइट्रोजन अगर नेचर में अमोनिया के फॉर्म में NH3 के फॉर्म में अगर रिलीज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, अमोनिफिकेशन। क्या कहते हैं उसे, अमोनिफिकेशन। ओके, क्लियर हो गया। यानी कि डेड एंड डीके मैटर से ये क्या हो रहा है, नेचर में जा रहा है, यानी कि ये सर्कुलेट तो हो रहा है कि नहीं। तो इसलिए इसको यानी कि जो नाइट्रोजन साइकिल है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हो गया कौन, अमोनिफिकेशन। ओके, अमोनिफिकेशन यानी कि क्या, रिलीज ऑफ अमोनिया इन द फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डीके मैटर। ओके, क्लियर हो गया। फिर अपना नाइट्रिफिकेशन यानी कि नाइट्रिफिकेशन यानी कि क्या, कन्वर्शन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्राइड। ओके, यानी कि नाइट्रोजन का कन्वर्शन यानी कि जो अमोनिया, ये जो रिलीज हुआ अमोनिया है, ओके, इसका बाद में क्या हो गया, नाइट्रेट एंड नाइट्रेट हो गया। ओके, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करता हूँ मैं कुछ चीज़ें छोटी सी। ओके, नेचर में क्या है, N2 है। ओके, N2 है, ये N2 किस में कन्वर्ट होगा, जो बॉडी में लेने के लिए, यानी कि हमें किस फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर प्लांट जो रहते हैं वो किस फॉर्म में ले सकते हैं, ये नाइट्रेट और नाइट्राइड फॉर्म में ले सकते हैं। ओके, सो इस फॉर्म में ले सकते हैं अमोनिया। सो ये डायरेक्ट प्रोसेस का, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये किससे होगी, एटमॉस्फेयर से होगी या फिर इंडस्ट्रियल से होगी या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस से होगी। यानी कि ये जो डायरेक्ट रिएक्शन है ये हो सकती है अगर, ओके, अगर ये प्रोसेस यानी कि नाइट्रोजन तो हमें प्रिपेयर करना है, अगर ये अमोनिया से प्रिपरेशन हो रहा है यानी कि अमोनिया से प्रिपरेशन हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। बाद में ये अमोनिया कहाँ से आएगा, फिर ये अमोनिया कहाँ से आ सकता है, ये अमोनिया आ सकता है अमोनिफिकेशन से। ये अमोनिया कहाँ से आ सकता है, अमोनिफिकेशन से। ओके, यानी कि डेड एंड डीके मैटर से आ सकता है, यानी कि ये साइकिल ऐसी होगी। ओके, क्लियर हो गया। यानी कि आपको ये समझना कैसे है, आपको ये तीन चार चीज़ें यानी कि एक साथ हो रही है, ये भी हो सकता है। यानी कि ये जो चीज़ है, ये तीनों जो चीज़ें यानी कि तीनों हो या फिर चारों चीज़ें हो, नाइट्रोजन साइकिल इसलिए कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये बड़ी साइकिल है। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें यानी कि अमोनिया के फॉर्म में हो सकता है या फिर नाइट्रिफिकेशन यानी कि डायरेक्टली अमोनिया ये चीज़ हो गई, इसके बाद ये चीज़ होगी और नाइट्राइट में फॉर्म होगा। ओके, नाइट्रिफिकेशन हो गया। बाद में डीनाइट्रिफिकेशन यानी कि क्या, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है, यानी कि जो डीनाइट्रिफिकेशन यानी क्या, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है जो हमने तैयार किए होते, यानी कि ये NH3 हो गए या फिर अपना कोई भी हो गया, NH3 हो गया या फिर NO2 हो गया, और जैसे कि नाइट्रेट हो गया, इसका अगर हमने N2 कर दिया यानी कि बाद में N2 कर दिया, यानी कि सिंपली में अगर जो सॉइल ने यानी कि सॉइल में अगर वही उसी के फॉर्म में अगर यानी कि NO2 के फॉर्म में नाइट्रोजन हमने पहले फिक्स किया था, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ था। ओके, बाद में यही नाइट्रोजन अगर बाद में एटमॉस्फेयर में अगर रिलीज हो गया तो उसे क्या कहेंगे हम, डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, उसे क्या कहेंगे हम, डीनाइट्रिफिकेशन। इसका डीनाइट्रिफिकेशन नहीं है, ये भाई ये देखिए, नाइट्रिफिकेशन यानी कि क्या, अमोनिया टू नाइट्राइड है। ओके, बट डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्राइड टू अमोनिया नहीं है, नाइट्राइड टू अमोनिया नहीं है, नाइट्राइड टू यानी कि नाइट्राइड हो या फिर किसी फॉर्म से N2 के फॉर्म में अगर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि सिंपली में अगर साइकिल को यानी कि चलाना होगा तो उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइड फॉर्म में आपको लेना होगा। अगर उसके उलट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया ये चीज़ है। सो क्लियर हो गई ये चीज़ है। इसके बाद हम देखेंगे वो डायग्राम। ओके, जिस तरह से ये देखिए, नेचर में जो N2 है, ओके, इसको अगर डायरेक्टली हम यानी कि N2 को अगर हमने डायरेक्टली ओके, इसको हम इजीली डिस्क्राइब करेंगे। ये जो N2 है एयर में, ये अगर सॉइल में अगर जाएगा, ये सॉइल हम पूरी की पूरी लेंगे। ओके, इसे क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, यानी कि सिंपली में जो नेचर में जो N2 है, अगर ये लाइटनिंग
ओके लाइटनिंग यानी कि ये जो लाइटनिंग दिख रही है इसके फॉर्म में अगर नेचर में यानी कि जा रहा है, ओके, या फिर बायोलॉजिकल फॉर्म में जैसे कि माइक्रोब्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं राइजोबियम जैसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है एयर में का उसका डायरेक्टली यानी कि उसको एब्जॉर्ब कर सकते डायरेक्टली एंड उसका नाइट्रेट यानी कि NO3 ये हो गया NO2 हो गया इसके फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यानी कि सिंपली में यहाँ से NO3 NO2 के फॉर्म में गया। ओके, यानी कि माइक्रोबियल एक्शन से। थर्ड है इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री से, यानी कि सपोज वो क्या करते हैं इंडस्ट्री यानी कि क्या, जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री होगा अगर उससे बाय प्रोडक्ट अगर कौन सा भी NO2 एंड NO3 होगा तो वो रिलीज कर देगा। यानी कि इंडस्ट्री में जो पानी निकलता है बाहर, इंडस्ट्री में जो खराब पानी निकलता है बाहर, उसमें अगर NO3 एंड NO2 होगा तो वो भी डायरेक्टली क्या होगा जमीन में जाएंगे। ओके, तो इन तीनों चीज़ों को क्या कहते हैं हम, यानी कि इन तीनों चीज़ों को क्या कहेंगे हम, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, क्लियर हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। बाद में क्या होता है, ये जो डीके मैटर है, ओके, बाद में ये जो डीके मैटर है, ये डीके मैटर से क्या किया हमने, नाइट्रोजन तैयार किया, अमोनिया अगर हमने तैयार किया। ओके, अगर इस डीके मैटर से यानी कि इसका यानी कि इसका वेस्ट हो गया और डायरेक्टली प्लांट यानी कि एनिमल हो गया, इससे हम अगर अमोनिया फॉर्म करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, अमोनिफिकेशन। बाद में इस अमोनिया से अमोनिया का क्या हो गया, NO2 हो गया, यानी कि ये साइकिल हो गई, यानी कि NO2 के फॉर्म में हो गया। बाद में ये जो NO2 है, ये NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NO3 में होगा। तो NO3 कौन लेगा, सिर्फ प्लांट ले सकता है NO3। ओके, सो प्लांट कौन ले सकता है, NO3 ले सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया अपना अमोनिफिकेशन क्लियर हो गया। और क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया आपका। नाइट्रिफिकेशन यानी कि क्या, अमोनिया टू नाइट्राइट, इसे क्या कहते हैं हम, नाइट्रिफिकेशन। इसी डायग्राम में चारों चीजें आपको डिस्क्राइब की हुई है। ओके, सो बाद में अगर ये जो नाइट्रोजन हमने फिक्स किया हुआ है, ओके, अगर हमने नाइट्रोजन फिक्स किया हुआ है, अगर इसको नेचर में अगर आपको ले जाना होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि N2 के फॉर्म में, यानी कि कोई भी हो इसका फॉर्म का अगर नेचर में जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर हो गया आपको। आप ये इस पर एरो पर इसके फॉर्म भी लिख सकते हो। ओके, या एरो पर इसके फॉर्म भी लिख सकते हैं, यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई। सो इस चैप्टर में हमने ये सब कंप्लीट किया है। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, ये जो चीज़ें आपको मैं बताता हूँ, ये चीज़ें नीट का जो एग्ज़ाम रहता है, नीट का एग्ज़ाम यानी कि मेडिकल एग्ज़ाम रहता है, उसमें भी ये चीज़ें यानी कि इस पर क्वेश्चन पूछे जा सके, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। डीनाइट्रिफिकेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, ये जो आपको अभी आपको अगर समझ में आ गया तो वहाँ पे अगर आप अगर उस यानी कि आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे तो आपको भी वही उसी टाइम को आपको इजी जाएगा। ओके, इसलिए अगर आपने यही कर लिया तो आपको उस टाइम में हो जाएगा। मेरे टाइम में यानी कि मैंने जब किया था उस वक्त मेरे सिलेबस में ये चीज़ें नहीं थी और मुझे ये समझ भी नहीं आ रही थी। हम यहाँ पे दोनों यानी कि सर हो गए और मैं हो गए, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपको ये चीज़ें इजी जाने के लिए। ओके, क्योंकि बाद में यही चीज़ें आएंगी, आपका नीट हो या फिर ये साइंस के लिए जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया या फिर कोई भी हो, वो चीज़ें आपको बाद में आएगी। आपको वहाँ पे इजी जाने के लिए हम यहाँ पे, मैं और सर दोनों भी यहाँ पे आ चुके हैं। ओके, सो वीडियो को आपकी जो फ्रेंड्स है उसको शेयर कीजिए। बाद में 9 का क्लास का हम जो भी यानी कि इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसको हम लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।